अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। बचाओ! ये आवाज तो जीत की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है। ये लड़कियां पता नहीं कहाँ भाग के जा रही है। ये हर प्लान मेरा बर्बाद कर देती है। ये नूर बड़े पर्दे पर चमकने के लिए बना है। एड फिल्म, पोस्टर्स, एक स्टार का चेहरा है। बस हमसे ब्याह कर लो तुम, हमारी ये बात मान लो। देखो, अगर हमारी ये बात तुम नहीं मानोगी तो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। हमारा पहला प्यार हमारा सपना है, मुंबई जाने का सपना। ठीक तो हो ना? ठीक है कृष्णा। कहाँ हालत बना ली है तुमने अपनी? देखो अपने आप को। हमने कहा था ना तुमसे कि मत पियो, मगर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। कभी कोई बात नहीं मानते हमारी। आगे हमारी बीवी बनने, ये बीवी वाले लेक्चर मत दो हमें। हम तो बीवी हैं, तो बीवी वाले लेक्चर ही देंगे ना तुम्हें। अब चलो यहाँ से, चलो, बस बहुत हो गया, चलो। नहीं जाना हमें कृष्णा कहीं। रात सोने के लिए होती है, इधर उधर भटकने के लिए नहीं। अब चलो हमारे साथ। हमारी नींदें उठ चुकी कृष्णा। अब तो बस ये भटकना ही लिखा। तुम एक काम करो, तुम घर में ही मैं खाना खुलवा दो। मैं कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही पिएंगे आज। हाँ, खुलवा देंगे। अभी घर चले, ठीक है? चलो। खुलवा दोगी ना? अभी खुला तो नहीं है ना? आज तो यहीं पिएंगे हम। चलो जीत, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। प्लीज घर चलो जीत, हालत देखो अपनी। तुम्हें हर बात में महान क्यों बनना होता है? क्यों संभाल रही हो हमें? हम तो तुमसे इतना लड़ते झगड़ते रहते, महान बनना। लेकिन महान नहीं बन रहे हैं हम, तुम्हारे परिवार के बारे में सोच रहे हैं। हमारी माँ, दादी बीतेगी उन पर जब वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे। कितना दुख होगा उन्हें। अब हमें ना तुम्हारी एक नहीं सुनी। चुपचाप चलो यहाँ से, समझे?
कृष्णा, कृष्णा नहीं जाना मेरे को। चलो जीत, बस बहुत हो गया। हमने अपने हाथों से खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे झूठे और गरीबी शख्स की बातों में आकर, जिसकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए था, उसी की बातों में आकर हमने अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले ले ली, अपनों को धोखा दे दी। किस मुंह से माफी मांगेंगे हम अम्मू से, कृष्णा से? क्या 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 कहेंगे उससे? हमने जो किया ना, उसके बाद वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। क्या कर रहे हो? कुछ महसूस हो रहा है कृष्ण, हो रहा है कुछ महसूस। कर पा रही हो तो हमारे दर्द को महसूस नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि ये जो दर्द है ना, हम किसी से बात नहीं सकते, पर हम बताते हैं तुम्हें कैसा लगता है। बहुत दुखता है कृष्णा, बहुत दुखता है। ऐसा लगता है किसी ने सीने में सैकड़ों खंजर एक साथ दिल के पार कर दिए। मरहम हमें दे दो कृष्णा, इस पे मरहम हमें दे दो। हमारे पास तो हर चीज का जुगाड़ होता है ना, कभी तुम डॉक्टर बन जाती हो, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी कुछ, तो इसका भी कोई जुगाड़ करके कोई मरहम हमें दे दो ना कृष्णा। बहुत दर्द होता है, हमें मर जाएंगे हम, सच में कृष्णा मर जाएंगे हम। मुझे पता है जब रूह को शरीर में सुकून ना मिले ना, वो उसे छोड़ के भागना चाहते। बचा लो हमें कृष्ण, बचा लो हमें इस दर्द से, वरना मर जाएंगे हम कृष्ण। हमके दर्द और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। सब ठीक हो जाएगा जीत, ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका इलाज नहीं होता। तुम बस खुद को समय दो और हिम्मत रखो। हिम्मत ही तो टूटती जा रही है हमारी कृष्णा। मुझे पता है कि हम दोनों खुश नहीं थे इस शादी से, हम दोनों की मर्जी के खिलाफ हमारा ब्याह हुआ, तो शायद हमारे पास तुम ही हो इस वक्त, इससे हम ये सब पता नहीं क्यों बातें कर पा रहे। कृष्ण, इस शरीर में दर्द के अलावा कुछ नहीं है कृष्ण, इस दर्द के साथ हम मर जाएंगे। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, इस सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम आराम करो। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम वापस लौट आओ गौरी। हम करेंगे तुम्हारा सपना पूरा। ये महादेव, जिस दर्द का मरहम जीत हमसे मांग रहा है, उसे हम हासिल ला कर दें। ऐसा क्या करें कि जीत ठीक हो जाए।
हमारी मदद करना महादेव। कौन है? अरे इतनी रात को कौन है? कौन है वहां? गौरी, बस खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वही रुकी रहे। एक कदम आगे मत बढ़ाना, एक कदम आगे मत बढ़ाना। तुझे से शिकायत रहती थी ना कि हमरी बंदूक में गोली काहे नहीं होती? ये देख, तेरी शादी के दिन से बचा कर रखे थे सिर्फ तेरे लिए। अब हमरी बेइज्जती का दर्द तेरी मौत से ही शांत होगा। रुको, कौन है? कौन है? किसकी आवाज है? ये तो कृष्णा की आवाज लग रही है। कृष्णा की? हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, देखने चलो।
बंदूक में गोलियां तो भरती है हमने, अब ये सब एक साथ ना हमारे अंदर भी उतार दीजिए। बिल्कुल झिझक या किसी डर से हाथ पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि हमने जो किया है ना वो गलती नहीं, गुनाह है। एक के बाद एक गुनाह बस करते चले गए। हमने जो किया ना उसकी सजा तो मौत से भी बदतर है। हम जानते हमसे गलती हुई है अम्मू, बहुत सारी गलतियां हुई। कहाँ से गिनना शुरू करें? लेकिन अम्मू हम बुरे नहीं है। आप तो जानती है ना, हम हमेशा कुछ अच्छा करने जाते हैं लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमारा इरादा बिल्कुल बुरा नहीं था, हमारा इरादा गलत नहीं था। हम आपको, कृष्णा को, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वो सुकांत जी, उन्होंने हमारे सपनों को हथियार बना के ना हमें ऐसा रास्ता दिखाया, ऐसे रास्ते पे चलने पे मजबूर किया कि हमें कुछ और नजर नहीं आया अम्मू। और आज एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहाँ से ना आगे जा सकते ना पीछे हट सकते। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। सुकांत जी की बातों में हम आ गए और आज उन्होंने हमारे साथ अब जान की क्या अपनी बकवास। धोखा क्या लग रहा है कि हम तेरी बातों में आकर तुझे माफ कर देंगे? छोड़ेंगे नहीं हम, तो खत्म कर देंगे। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? आज छोड़ो हमारा। वो हमने देखा किसी को जिसके। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हम ही थे यहाँ और हम ही हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम अपने ही घर में आधी रात को चोरी चकारी करने के चक्कर में हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा। हम सच कह रहे हैं, हमने देखा था किसी को यहाँ पे इस तरफ जाते हुए, और उसके शरीर पे ना बेड़ियां बंधी हुई थी। पता नहीं क्या देखा है तुमने। अब वो सच भी है या सपना ये भी पता नहीं, पर हाँ, आधी रात को सबकी नींद हराम कर दी। नहीं दादी, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने फिर क्या है क्या तुम्हारा? कोई भूत भूत दिखाई देने लगा है क्या? तो बता रहे हैं कि हम ही थे यहाँ तो। काहे किया हमरे साथ तूने ऐसा? काहे दिया इतना बड़ा धोखा? तुझे पता है, तेरी माँ के जाने के बाद हमारी जिंदगी सिर्फ तू थी। तूने तो हमरे स्वर्ग सिधारने से पहले ही हमकी जिंदगी नरक बना दी। गौरी, काहे किया? हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं है। हमें सब अच्छे से पता है। ये भी जानते हैं हमारी वजह से ना आपको और कृष्णा को इतनी तकलीफ हुई होगी। सबके सामने आपको सर शर्म से चूक के हमने आप दोनों के भरोसे को तोड़ा, दिल तोड़ा, फिर माफ कर दीजिए। लेकिन आप जानती है ना कि कोई बचपन से हम बुरे नहीं है, पर बुद्धू है, बेवकूफ है, ना समझे। हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती। हाँ, हम जानते हैं हमने जो किया है ना, उसके बाद पूरी जिंदगी में
हमें कोई हक नहीं बनता आपसे कुछ भी मांगने का, लेकिन फिर भी अबू अगर आपके मन में आज भी अपनी गौरी के लिए थोड़ा सा भी प्यार बाकी है ना, हमें सिर्फ एक चीज दे दीजिए, हमें ना बस हमें माफी दे दीजिए ना अम्मू। बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। मैं अरे भैया, ये लड़की सच में पागल हो गई है। आधी रात को तमाशे कर रही है, इसके तो तमाशे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। रघुवेंद्र, क्या देखा है तूने इस लड़की में? समझा इसे। हाँ बेटा, क्या है कि सुकांत अगर कह रहा है ना कि वो यहाँ पे अकेला था, तो वो ठीक ही कह रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। हमें लग रहा है कि तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया है। बेटा तुम जाओ, आराम करो, रात बहुत हो गई है। जी। जब भी इस आदमी को देखते हैं लगता है कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर चल रही है। पता नहीं इसका असली चेहरा क्या है, पर जो भी है जल्द से जल्द हम इसके मुखौटे के पीछे छिपा असली चेहरा उसको बाहर लेकर आएंगे। ये लड़की तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई है। जहाँ नहीं घुसना चाहिए वहां घुस जाती है। उस दिन गौरी से हमारी शादी रुकवा दी, और अब यहाँ कुछ भी हो जाए इसे ये राज पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरे माँ, ये लड़की ना हमें बहुत ही चंट और चालाक लगती है। कहीं हमारे राज के बारे में इसे पता चल गया तो? नहीं, इसे हमारे राज के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जीत भैया, 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 जीत। अम्मा जी, जीत भैया अखाड़े में। क्या हुआ जीत को? बोल। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। जीत, हे महादेव। जीत, क्या हो रहा है तुझे? उठ जीत, तुम हार नहीं सकते। जीत उठो। जीत। हे महादेव, ये क्या हो गया हमारे बच्चे को? हम बता रहे हैं माँ, जब से उस मनहूस लड़की का साया पड़ा है ना, हमारा बच्चा कितना बदल गया है। हमें कुछ करना होगा जीत को ठीक करने के लिए। जीत, जीत उठो। जीत, तुम हार नहीं सकते। जीत, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो गया है तुम्हें? हमने तुम्हें अकेले को 10-10 से लड़ते हुए देखा है, ऐसे तो तुम हार जाओगे। क्या फर्क पड़ता है कृष्ण? जब हम
जीवन में ही हार चुके हैं तो इससे जीत की क्या फायदा? बस बस बहुत हो गया जीत। अब अपनी देवदासगिरी बंद करो, समझे? अगर एक लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया तो क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? हाँ, कुछ नहीं बचा तुम्हारी जिंदगी में। जीत, बाहर निकलो और देखो इस दुनिया को। देखो कि बाहर लोगों को कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में। तुम्हें अपना दुख ना उन लोगों के सामने बहुत कम लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दुख बाकी लोगों के सामने बहुत कम है जीत, बहुत कम है। और ये अखाड़ा, इसे तुम अपना मंदिर मानते हो ना, जिसकी चमक हुनर से होती है, तो कब इस अखाड़े से तुम बेईमानी कर जाओगे? तुम्हारी ये कुश्ती ही तुम्हें तुम्हारे गम से बाहर ला सकती है। और तुम कल रात को कह रहे थे ना हमसे कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए। हम तुम्हारा ये दर्द खत्म करते, हम तुम्हारी मदद करेंगे जीत, मगर इससे पहले तुम्हें किसी और की मदद करनी होगी। अब एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे कोई विश्वास नहीं करेगा तुम पे, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तुम भगौड़ी हो और भगौड़ी ही कहलाओगे। गौरी बेटा, बेटा दरवाजा खोल। देख, हम तेरे लिए तेरा पसंदीदा नाश्ता लेकर आए हैं। गौरी, ये खोल का ही नहीं रही है। गौरी बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, खोल। गौरी, गौरी, गौरी क्या कर रही है बेटा? देख बेटा, ऐसी बेवकूफी ना कर। फेंक दे चाकू। गौरी, गौरी तुझे अपनी अम्मू की कसम बेटा, फेंक दे चाकू। गौरी ऐसा मत कर बेटा, मत कर। गौरी दरवाजा खोल। गौरी, गौरी बेटा, गौरी ये क्या कर लिया बेटा तूने? हम किसकी मदद कर सकते हैं कृष्णा? हमें तो खुद मदद की जरूरत है। उनकी। हमें छोटे बच्चों को। हाँ, तुम्हें इन्हें कुश्ती सिखानी होगी, इन्हें ट्रेन करना होगा। इतने छोटे बच्चों को? हाँ, तो तुम कहते हो ना कि तुम जिंदगी से हार गए हो। जो हारता है ना जीत, उसे ही जीत का महत्व पता होता है, हार की सीख और जिंदगी जीने का तरीका, ये सब उसे पता होता है। और अब तुम ये इन बच्चों को सिखाओगे। जब तुम किसी की मदद करोगे ना,
तो तुम्हारी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। जीत भैया, आप तो हमारे फेवरेट हीरो हो। हमने आपकी रेसलिंग भी देखी है। मुझे भी बड़ा होके आपके जैसे ही बनना है। प्लीज भैया, हमें भी रेसलिंग सिखाइए। आपके जैसा बना दीजिए हमें भी। देखा जी, ध्यान से देखो इन मासूम बच्चों को। इनकी नजरों में तुम्हारे लिए उम्मीद है। ये अपना हीरो मानते हैं तुम्हें, तो तुम इनके हीरो को हारने दोगे? नहीं जी, तुम हार नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो ना कि हम तुम्हारी मदद करें, तो पहले तुम्हें इन बच्चों की मदद करनी होगी। अपने लिए ना सही जीत, इन बच्चों के लिए तुम्हें जीतना होगा। हम तैयार हैं कृष्णा। हम करेंगे इन्हें तैयार। जिंदगी कुश्ती में ही नहीं, जिंदगी की हर फाइट में इन्हें फाइट बैक करना सिखाएंगे। देश के लिए मेडल लाना सिखाएंगे हम इन्हें। हम करेंगे इन्हें तैयार कृष्ण। जीत, ऑल द बेस्ट। हमें मालूम था, हमें पता था हमारी बहू हमारी जीत को अच्छे से संभाल लेगी। क्या? क्या हुआ कृष्णा, सब ठीक है? नहीं, हम जीत को गौरी के बारे में नहीं बता सकते। वो सह नहीं पाएगा। अब कुछ नहीं जीत, हम अब तुम अपनी जीत की तैयारी करो। क्या? नहीं, हमारी गौरी सुसाइड नहीं कर सकती। कृष्णा, क्या कर रही है तू? हम क्या कर रहे हैं दादी? अरे इसने क्या किया है? हमने तो बस इसे एक थप्पड़ मारा है, मगर इस बुड़बक ने अपनी जान देने चली थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए वापस आई हो, या फिर हमारी जान निकालने आई हो? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने हमारे बारे में एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा गौरी, एक बार नहीं सोचा। माफ कर देना कृष्णा, सॉरी। हमने जो गुनाह किए हैं ना, हम जानते हैं उसकी कोई माफी नहीं है। इसने खुद को सजा दे रहे थे, लेकिन तू तो अपनी बेवकूफ बहन को जानती है ना कृष्णा। उसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर देना कृष्णा, प्लीज माफ कर दे। आइंदा से ना ऐसी दोबारा गलती हम कभी नहीं करेंगे। बस इस बार माफ कर दे, माफ कर दे कृष्णा। माफ करेंगे, लेकिन एक शर्त पे। तुम हमें ये बताओ कि इन सब चक्रों में तुम पढ़ी कैसे? हम सुकान जी का नाम नहीं ले सकते। सुकान जी की असलियत पता लग गई तो कहीं वो हमारी कृष्णा यामू को नुकसान ना पहुंचा दे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। बोलो, किसके बहकावे में आके तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? बताओ गौरी, जवाब दो।
यहाँ? तुम्हारी बहन हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, पता चला हमें, तो आउट ऑफ कंसर्न आ गए। देखो पहले जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अम्मा जी और गौरी हैं तो परिवार का हिस्सा ही ना। पर आपको ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हम हैं यहाँ अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए। अब जा सकते हैं आप। अरे ऐसे कैसे बोल रही तू? हाँ, चचिया ससुर हैं तेरे, गौरी को देखने आए हैं। गौरी, तुम ठीक हो ना? देखो तुम हमारी जान हो, ऐसे अपनी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकती हो तुम? देख लिया आपने, गौरी अब एकदम ठीक है। आप भी अपना काम देखिए। अब दादी वो क्या है ना कि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अब, और वैसे भी हम तो है ना यहाँ आप लोगों का ध्यान रखने के लिए। अब है ना चाचा जी? अभी हम चलते हैं। हाँ, अपना ध्यान रखना, हम आते रहेंगे। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी जी गुड। अब आप लोग इन्हें डिस्चार्ज करवा कर घर ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे ये तो गौरी है ना? वापस कब आई? वापस? हाँ, अपना ही शादी का मंडप छोड़कर भाग गई थी, पता नहीं किसके साथ। जिसके साथ भागी थी छोड़ दिया होगा, इसलिए आ गई वापस। किसी की निजी जिंदगी में चटकारे लेने के अलावा और कोई काम नहीं है आपके पास? चुगलखोरी करना बंद कीजिए और जाइए जाकर अपना काम कीजिए। हाँ, बढ़िया ही समझाने वाली। चल। गौरी देखो, इन लोगों के बारे में ना इतना मत सोचो। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। तुम्हारा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हमारा पहला प्यार था हमेशा से, हमारे सपने, हमारा करियर, हमारी एक्टिंग का है। तुम कभी हमारा पहला प्यार थी ही नहीं जी। ये देखो, ये चाहिए था हमें, ये जिंदगी चाहिए थी हमें, नहीं दे सकते थे तुम। अच्छा हुआ ना जीत हमारी शादी नहीं हुई, वरना हमारे सपने भी अधूरे रह जाते और शायद हमारा प्यार भी। दादी आप गौरी को लेकर जाइए, हम अभी आते हैं। अच्छा हुआ ना जीत हमारी शादी नहीं हुई, वरना हमारे सपने भी अधूरे रह जाते और शायद हमारा प्यार भी।
हमारा पहला प्यार हमारा सपना है और उस सपने के बीच कुछ नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, ना कोई रिश्ता, ना कोई बंधन, ना लगाव, ना कोई प्यार। हमें जीत को बचाना होगा। जीत? दरवाजा तो बंद है। लॉक है। जीत तुम्हारी आवाज आ रही है तुम्हें? जीत क्या कर रहे हो? जीत तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अंदर तो बहुत ठंडा है। ये तुम्हारी तरफ देखो। ये तुम्हारी बात सुनो। ये क्या पागलपन है? क्या कर रहे हो तुम? चले जाओ कृष्णा यहाँ से, अकेला छोड़ दो हमें। गौरी के दर्द को सौगात समझ लिया है हमने, अब ये दर्द ही हमारे साथ रहेगा और किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। चली जाओ यहाँ से कृष्णा, चली जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ये तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। काहे अपनी जान लेने पर तुले हुए हो? ये तुम्हारी बात सुनो प्लीज। क्या गलत किया था हमने गौरी? क्यों तुमने धोखा दिया? प्लीज यहाँ देखो हमारी तरफ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हम क्या करें? कैसे बाहर निकाले हम इसे? किसी को बुला कर दो। अब सुनिए ना, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है जहाँ दवाइयाँ रखी है। हमारे पति वहाँ फंस गए। जल्दी चलिए बाहर निकालिए उन्हें। तो यहाँ लॉक कैसे हो गया? कैसे लोग होता हुआ? अब चलिए बाहर निकालिए। देखिए नहीं, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? इसे खोलिए जल्दी।